हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस फंड का हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा और किसके लिए ये वाला फंड रहने वाला है। तो सबसे पहले इस फंड के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ये जो फंड एक पैसिव फंड है तो इन्वेस्ट करेगा ईटीएफ और इंडेक्स फंड में। इसके होल्डिंग्स में आपको स्टॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। ये फंड इन्वेस्ट करेगा ईटीएफ और इंडेक्स में और इनका जो एक्सपोजर होगा अक्रॉस द ऑल द मार्केट होगा, यानी कि मार्केट के हर एक सेगमेंट में ये इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपको रिटर्न एक अच्छा सा जनरेट करना है तो लॉन्ग टर्म में जाकर ही एक अच्छा सा रिटर्न जनरेट होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 7 साल 10 साल तो कम से कम होना ही चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट गोल, तभी ये वाला जो फंड है आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सारी चीजें। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फंड है वो किसके लिए सही है और ये फंड कहाँ इन्वेस्ट करेगा, ये सारी चीजें। तो चलिए इस फंड के डिटेल्स को देखते हैं और बताते हैं कि एनएफओ पीरियड कब से कब तक है। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो जैसे कि इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड। फंड टाइप की बात करूं तो ये जो फंड है एक पैसिव एफओएफ है, ओपन एंडेड ही रहेगा और इस फंड का जो एसेट एलोकेशन होने वाला है 95% से लेके 100% का जो बीच का जो पैसा है वो इक्विटी ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा। बाकी के जो 5% है, यानी 0 से लेके 5% तक, वो डेट और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। और इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो चुका है 2 जनवरी 2026 को और क्लोज जाएगा 15 जनवरी 2026 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना एग्जिट लोड भी है। इस फंड में इन्वेस्ट करते हो और विद इन 15 डेज के अंदर में ही अगर रिडीम कर लोगे पैसे को तो 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है स्वप्निल जी है और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल इंडेक्स है। तो चलिए हम बताते हैं कि ये जो फंड है किसके लिए सही है, किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या गोल है और कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊं। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका गोल कम से कम 7 से 10 साल का है, तभी आप कंसीडर करना। अदरवाइज इस फंड को छोड़कर किसी और फंड में इन्वेस्ट करना। अगर आपका गोल 7 से 10 साल मिनिमम है तो इस फंड से आप 13 to 14% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप चाहो तो आप एसआईपी स्टार्ट करो, क्योंकि जो आप एसआईपी स्टार्ट करोगे वो कम से कम 7 से 10 साल 15 साल तक एसआईपी चलाओगे तो एक अच्छा सा कंपाउंडिंग रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट एक अच्छा सा प्यारा सा कर देना। अगर मुझे कमेंट पसंद आता तो उस कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।